अगर टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपने अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर ना किया, यानी कि टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट ना किया, हाइड किया, तो आपको 1 लाख तक फाइन हो सकता है। इसके अलावा एफबीआर के रूल्स के मुताबिक आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। किन लोगों ने बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना है और किस तरीके से डिक्लेयर करना है, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के हवाले से हमने डिफरेंट तरह रिटर्न के रिस्क को डिस्कस किया। मेरी हमेशा से प्रेफरेंस यही रही है कि हम वही पॉइंट डिस्कस करें जो आगे फ्यूचर में जाके हमें रिस्की होते हैं, मतलब उसके ऊपर हमें सब्सिक्वेंट कोई एफबीआर की तरफ से एक्शन हो सकता है। एटलीस्ट हमें पता हो कि हम कौन सा रिस्क ले रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब एक सेक्शन टैक्स रिटर्न के अंदर सेक्शंस हैं। पहले हम सेक्शन को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। आपने सेक्शन 21(10)(a) को स्टडी करना है। उसके बाद आपने क्या, बल्कि आप इस तरह लिख लेते हैं कि सेक्शन 2(10)(a) को स्टडी करना है। उसके बाद सेक्शन 21 को आपने स्टडी करना है, 114(a) को स्टडी करना है, और उसके बाद आता है 182। तो ये सेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, 4 सेक्शन। इन 4 सेक्शंस में क्या लिखा गया है वो यहाँ पे मैंने इजी लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस किया है। आपको पता है जो लॉ को पढ़ना थोड़ा डिफरेंट होता है, आम समझ नहीं आता। इवन जो कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं उनको भी समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से बड़ी प्रिसाइज सी इंफॉर्मेशन होती है, ताकि हम इजीली उसको समझ सकें कि ये सेक्शंस क्या कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देख के उन सेक्शन को स्टडी करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी चेंज हो चुकी होगी, बिल्ड हो चुकी होगी। सबसे पहले वो ये कहता है कि जी आपने क्या करना है कि जो 181 मॉडिफिकेशन फॉर्म है एफबीआर के अंदर, हम क्या करते हैं कि अपना बैंक अकाउंट जो है वो डिक्लेयर करते हैं प्रॉपर। जब हम एनटीएन बनाते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं कि जी हमारे ये बैंक अकाउंट है। उसके अलावा अगर आपने कोई बाद में नया बैंक ओपन किया है तो रजिस्ट्रेशन के टैब में जाके 181 का मॉडिफिकेशन फॉर्म सेलेक्ट करें और बैंक के हेड में जाके अपना बैंक अकाउंट जो है वहाँ पे ऐड कर दें, जो भी आपके अकाउंट है। सब दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए। अदर देन दैट कोई अगर आप है जैसे सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, इसके अलावा कोई प्रॉफिट आप ले रहे हैं तो आप बिजनेस नहीं कर रहे, वहाँ पे आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए आपने ये जो अकाउंट है वहाँ पे रिपोर्ट करना है। लेकिन बहरहाल बेहतर होता है कि आप फिर भी वहाँ पे रिपोर्ट कर दें। उसके बाद क्या है कि आपने जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं, जिन जिन बैंक्स में हैं, सारे आपने डिक्लेयर करने हैं, कोई आपने हाइड नहीं करना। उसके बाद क्या आता है कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप डिक्लेयर नहीं करते तो आपके जो एक्सपेंस हैं वो इनएडमिसिबल कर दिए जाएंगे उस बैंक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बैंक हैं, एक बैंक है, दूसरा बैंक है। यहाँ पे हम कहते हैं ये पंजाब एचबीएल में आपका बैंक है, ये हम ये कहते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड में बैंक है। लेट्स से आपने ये बैंक जो है वो रिपोर्ट किया ही नहीं है। अब जब हम अकाउंट्स बनाते हैं हम लिखते हैं सेल, उसके बाद हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, फिर हम लिखते हैं जीपी, तो हमारा यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आ जाता है। फिर हम लिखते हैं कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और फिर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और इसके ऊपर क्या होता है कि हम स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स पे करते हैं। अब वो ये कहता है कि जी अगर आपने ये डिक्लेयर ना किया, फॉर एग्जांपल आपके 2 अकाउंट हैं और अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट्स में कुछ एक्सपेंस हुआ है और आपने वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया हुआ मॉडिफिकेशन फॉर्म में, तो जो एक्सपेंस है लेट्स से इसमें से 1 लाख के आपने एक्सपेंस एचबीएल में किए हैं और 1 लाख के आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड में किए हैं, तो वो ये कहता है जी भी ये जो 1 लाख है ना, मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट में ऐड बैक कर दूंगा। लेट्स से आपका प्रॉफिट पहले 2 लाख है, तो ये चूंकि 1 लाख माइनस हुआ है तो वो कहता है जी मैं इसमें दोबारा ऐड कर दूंगा और आपका रिवाइज जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए कैलकुलेट करूंगा। मतलब आपके जो एक्सपेंस हैं उसको इनएडमिसिबल कर दूंगा, अलाउ नहीं करूंगा। हम अदर वर्ल्ड इसको कह सकते हैं डिसअलाउ, यानी कि डिसअलाउएबल एक्सपेंस जो है वो उनको ट्रीट किया जाएगा। मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर आप ज्यादा टैक्स देंगे। तो इस वजह से वो कहता है जी आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर ये अकाउंट्स होने चाहिए जो जो बिजनेस आपके अकाउंट है। फिर क्या कहता है जी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फिर भी आप बात नहीं मान रहे, इनएडमिसिबल भी कर दी है, फिर क्या होगा कि पीकेआर 10,000 पर डे पेनल्टी या मिनिमम 1 लाख पेनल्टी। फॉर एग्जांपल वो आपको पकड़ता है किसी भी डेट पे, तो मिनिमम जो पेनल्टी आपने पे करनी है वो 1 लाख रुपए। देखिए कानून के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि जी इसके ऊपर एक्शन नहीं होता। जब किसी भी टैक्स पेयर पे एक्शन लिया जाएगा तो कानून ले सकता है, उनको पता है चीजें लिखी हुई हैं, किसी भी तरीके से आपको रगड़ सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी सारी चीजें, अपनी टैक्स रिटर्न आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, टैक्स रिटर्न एक टैक्स पेयर का बैंक है, लॉकर है। उसके अंदर जो चीजें भी आप महफूज करें, जो चीजें भी आप रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं, आपके पास उनका प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए और आपको
पता होना चाहिए इस लॉकर की क्या है। मतलब ये है कि मैंने कौन सी चीज़ें किस टाइम पे किस जगह पे रिपोर्ट करनी है, क्योंकि आपका लॉकर है, इस वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं या आप करवा रहे हैं और चेक करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि जो भी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो क्या फाइल कर रहे हैं। आप सिर्फ नॉर्मली हम क्या करते हैं, डाटा भेज देते हैं और ट्रस्ट करते हैं, लेकिन किसी भी वजह से गलती हो जाए तो बाद में ऑब्वियसली जो इशू है वो आपके लिए क्रिएट होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, कहीं से भी रिटर्न फाइल करवाएं या आप कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर रिव्यू कीजिए, ताकि जो गलती हो आप उस पर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आंसर जब तक नहीं होंगे चीज़ें सेटल नहीं होती, इंप्रूवमेंट नहीं आती। एनीवेज, अब अगला पॉइंट ये आता है कि जी अगर आपने फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये जो पॉइंट है इससे रेलिवेंट नहीं है यहाँ पे, फिर किसी दूसरे लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि जी फाइन एंड पनिशमेंट। अब यहाँ पे हमने डिस्कस तो कर लिया कि 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, बाकी वो यहाँ पे पनिशमेंट की भी बात कर रहा है कि जी जो लॉ के मुताबिक पनिशमेंट होगी वो भी दी जा सकती है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, सेक्शन 2 में सेक्शन 210A, सेक्शन 21, 114A और 182, ये सारे आपने कंबाइन रीड करने हैं। तो आपको ये पिक्चर जो है यहाँ पे जो मैंने ड्रा की है सारी आपको मिल जाएगी कि आपने बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना है। 181 का मॉडिफिकेशन फॉर्म में जाइए, टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले प्रॉपर अकाउंट डिक्लेयर करें। आपको पता है कि अब तो बैंक अकाउंट भी लिंक हो चुके हैं, इसके ऊपर मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा छोटी सी डिटेल में। जो भी एक बड़ी न्यूज़ चल रही है कि जी बैंक अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगले लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या है कि आपने बैंक अकाउंट रिपोर्ट करने हैं। अगर आप नहीं करते, टैक्स रिटर्न में जब वो पकड़ लेगा या कहता है और आपने रिटर्न में सारी चीज़ें रिपोर्ट की हुई हैं और किसी वजह से वो बैंक अकाउंट में से जो एक्सपेंस हुए हुए हैं वो प्रॉफिट से अगर माइनस है तो उसको क्या करेगा, ऐड बैक कर देगा और आपका प्रॉफिट रिवाइज कैलकुलेट कर देगा। ये भी लिखा हुआ है सारा, जब आप ये स्टडी करेंगे सेक्शन 21 डिडक्शन नॉट अलाउड में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर वो कहता है कि जी आपको फाइन है मिनिमम 1 लाख रुपया या पर डे 10,000 के हिसाब से, और आपको पनिशमेंट भी हो सकती है जो भी उसके कानून के मुताबिक जो भी कुछ कर सकता है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें इस तरीके से पॉसिबल नहीं होती, आपके ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती, लेकिन फिर भी चूंकि लॉ अवेलेबल है, जब एक चीज़ आप कर रहे हैं तो आपको करनी चाहिए। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। जब कभी मसला आता है तो आपके सामने नोटिस भेज दे, आज आपको नोटिस भेज दे कि आपके टैक्स रिटर्न में 2 अकाउंट हैं, आपके एक्चुअल में 3 है, आपने क्यों रिपोर्ट नहीं किया, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है। लिहाजा आप अपनी चीज़ें पूरी रखें, टैक्स रिटर्न को थॉरोली रिव्यू किया करें। वो जो डॉक्यूमेंट है आईआरएस का, वो उसके ऊपर हर एक टैब, हर एक कोड प्रॉपर एक लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक, लॉ की लैंग्वेज के मुताबिक वहां पे पड़ा हुआ है। तो जहां पे भी आप चीज़ें पंच करें आपको पता होना चाहिए क्या है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि हम जो है प्रैक्टिकली डिस्कस करें कि क्या इश्यूज आ सकते हैं, ताकि जब हम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो हमें पता हो कि हम फ्यूचर को किस तरीके से फोरकास्ट कर रहे हैं, या एटलीस्ट जब हम रिस्क ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हमें पता हो कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।